नून लीग के सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो मेरिट की बात होती है कि जी मेरिट पे और काफ़ी चीज़ों का गौर व करके तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए फिर जाहिर है कि अपनी भी कन्वीनियंस देखते हुए फैसला हुआ, लेकिन मेरिट पे हुआ। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि जी ना तो वो चीफ जस्टिस बन सके और ना ही उनको आईनी बेंच का सरबराह बनने देंगे, और इसमें कसूर पीटीआई का है, जबकि डिसाइड कमेटी ने करना है। तो फिर कमेटी ने क्या करना है दर हकीकत? अगर राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत की मंशा पे ही सब कुछ करना है, तो फिर कमेटी और पार्लियामेंट को इतना इज्जत और तकरीम कैसे दी जा रही थी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उनकी जो राय है वो, उसके अलावा उसके मैं जो आपको ये जो पूरा मसवदा है ये मेरे पास है, और ये मसवदा सलमान अकरम राजा साहब ने और कामरान मुर्जा साहब ने बनाया। आप उनमें से दोनों में से किसी को भी लाइन पे ले सकते हैं। आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर। और इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अपने 3 मेंबर दिए, और जब वो 3 मेंबर दिए तो वो भी नहीं आए कमेटी में। उनको नाम ही नहीं देने चाहिए थे, उनको बायकॉट नहीं करना चाहिए था। अगर नाम दे दी तो फिर बायकॉट नहीं करना चाहिए था। अभी वो जो 12 आगे की बात करें, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की बात हो रही है, उसके लिए कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि वो नहीं बनेंगे। देखिए जी, अब तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी। बेसिकली ये था स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी वो जो बाकी मेंबर जिसमें पंजाब बार काउंसिल का मेंबर होगा, पार्लियामानी कमेटी बनेगी, उसमें फैसला होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब उस कमेटी में फैसला होने से पहले कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे आईनी अदालत के। देखिए मिस, इसका परहैप्स राना सनाउल्लाह कैन गिव द बेटर आंसर, बट आई वुड लाइक टू रीड जो इसमें हमने लिखा है कि द कमेटी बाय द मेजॉरिटी और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप within 14 days prior to the retirement of the Chief Justice of Pakistan shall send the nominees as provided in class 3. Sir, that's what has already happened, sir. ये हो चुका है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं। सर अब हम अगले प्रोसीजर, मेरे सवाल सुन लीजिएगा खलील साहब, एक चीज मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो मामला है, जो आईनी बेंच की सरबराही का इख्तियार है या सरबराह बनाने का, वो आई बिलीव जुडिशियल कमीशन के पास है कि वो बेंच किस तरीके से कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, किस तरीके से। यू आर राइट जी, ऐसे ही है ना? यू आर राइट। उसकी फिर उसका राना सनाउल्लाह साहब से या नून लीग से क्या ताल्लुक है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपकी जमात से इसका क्या ताल्लुक है? मेरे भाई जमात की तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जमात ने कहा, लेकिन इसका बेटर आंसर ही कैन गिव यू द बेटर आंसर। अच्छा, मैंने तो वो बात नहीं की, मैं उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने की है। मेरी इस बात का मतलब नहीं कि आपने मेरी बात क्या समझी है। अच्छा, मैं तो वो बात करूंगा। इसलिए अब इसमें मेंबर आएगा, एक नॉन मुस्लिम आएगा या खतून आएगी, फिर एडवोकेट, आपको पता सारी कंपोजिशन का, अटॉर्नी जनरल आएगा, फेडरल मिनिस्टर होगा, और इन्होंने अपने नाम दिए हैं, और 5 जजेस होंगे उसमें सीनियर मोस्ट। वो कौन होंगे जो कमीशन बनेगा? वो जी पहले जितने भी 5 जजेस, फर्स्ट सीनियर जजेस हैं, अगर उनमें से कोई इनकार करता है तो देन जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो ये है कि जो सेनेट वाला होगा, इस जुडिशियल कमीशन में एक आईनी बेंच का सरबराह भी होगा, तो वो कैसे आएगा? जबकि आईनी बेंच नहीं बना तो उसका सरबराह कैसे वहां पर ऑलरेडी होगा? जी, जब वो बन जाएगा उसके बाद नहीं आएगा, लेकिन जब अगर वो पहले बनने से पहले तो वो नहीं ना आईनी सरबराह। हमें तो नहीं पता किसने बनना या किसने नहीं बनना। नहीं, आईनी जुडिशियल कमीशन ने डिसाइड करना है ना सरबराह कौन होगा। नहीं, जुडिशियल कमीशन जब डिसाइड करेगा तो अगर उनमें से कोई मेंबर बन रहा है तो वो उस वक्त तक तो इस मेंबर नहीं है ना उस जुडिशियल अपना आईनी कोर्ट का। उसके बाद वो किसी और जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ ना सर। प्रेस रिलीज भी जारी की क्या? लेकिन बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं जी इससे भी वजाहत नहीं हो पा रही कि कैसे ये प्रोसेस होगा। तो क्या एक और तरमीम आएगी, उसको भी लेकर आएंगे और फिर वही सारा प्रोसेस होगा, एक्सरसाइज होगी? जी, मे भी हो सकता है। आपकी बात को मैं पार्शली एग्री करता हूँ कि एक 27वीं अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, और वो भी पार्लियामेंट लाएगी, क्योंकि इट्स प्योरली द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 और 5। और जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर वो एम्बिगुइटी या कोई ऐसा डाउट आता है तो वो भी पार्लियामेंट के लोग जो हैं, जो फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका भी कोई खास मतमा नजर था जिन्होंने ये लिखा कि वो पूरा करेंगे। तो इस हवाले से ऐसी कोई इसमें एम्बिगुइटी नहीं है। और सेकेंडली ये देखो, बहुत सारे मुल्कों में, आपने बड़े दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ, बहुत सारे मुल्कों में ये आईनी डालते हैं। जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ इस्तेसाली निज़ाम साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी आईनी अदालत है। इस तरह 85 कंट्रीज हैं। 105 साल हो गए ऑस्ट्रिया में आईनी अदालत बनी है। इससे ये होगा कम से कम एटलीस्ट जो आम कॉमन में, यहाँ पर तो चले बेंच ही है, लेकिन उसकी तश्कील भी अभी देखते हैं कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच।